हेलो फ्रेंड, आज एनसीईआरटी क्लास 1 का पाठ 16 है। हिंदी की बुक पढ़ेंगे और आनंदमयी कविता, जो कि कविता का नाम है जन्मदिन दिवस पर पेड़ लगाओ। ये कविता पढ़ते हैं। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरियाली से है खुशहाली से है सुंदरता मन हरने वाली। पेड़ों और प्रकृति का नाता, जैसे हो बच्चों की माता। फूल और फल तुम पाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। ये किसने लिखा है? राजा चौरसिया। हम इसकी व्याख्या देंगे। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें अपने जन्म दिवस पे एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। चाहे मम्मी का जन्मदिन हो, पापा का जन्मदिन हो या दादी किसी का जन्मदिन हो, तो उस पर हमें एक पेड़ लगाना चाहिए। चाहे आप घर में लगाओ, चाहे अपने बगीचे में लगाओ, चाहे गमले में लगाओ। अब आते हैं हरियाली से खुशहाली, सुंदरता मन हरने वाली। माने हरियाली से ही तो खुशहाली आती है। यदि हरियाली रहेगी तभी हमारे जीवन में खुशहाली भी आएगी और हमारा मन हमारा सुंदरता को हरने वाली रहेगी। पेड़ों और प्रकृति का नाता, जैसे हो बच्चों की माता। पेड़ों और प्रकृति का नाता हमसे कैसे होता है? जैसे होता है बच्चों के, जैसे बच्चों और माँ का नाता होता है ना, बच्चों माँ में प्यार होता है, वैसे पेड़ों का प्रकृति का भी प्यार होता है। फूल और फल तुम पाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। यदि आप पेड़ लगाए रहोगे तभी आप फूल भी पा सकते हो और फल भी पाओगे, और आपका जीवन एकदम हरा भरा रहेगा और प्रदूषण कम रहेगा। और जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, और अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ लगाना चाहिए। चाहे आप किसी भी, चाहे फल का लगाइए, चाहे फूल का लगाइए, कोई भी पेड़ एक जरूर लगाइए। अब आगे देखते हैं। बातचीत के लिए, आप अपना जन्मदिन कब मनाते हैं? आपको डेट पता होगा ना? जैसे हो गया 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, या फिर 1 फरवरी, 2 फरवरी, ऐसे पूरे 30 दिन का महीना होता है। एक महीने में किसी एक दिन आपका जन्म हुआ होता है, उसी दिन तो आप अपना जन्मदिन मनाते हैं। आप अपने जन्मदिन पर क्या क्या करते हैं? तो हम अपने जन्मदिन पहले सुबह उठेंगे, फिर भगवान जी की पूजा करेंगे, फिर वह सभी बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, फिर उसके बाद स्कूल में जाके अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड को चॉकलेट बांटेंगे। यदि हुआ तो शाम को मम्मी पापा आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे सभी को बुला के, और आपको नए नए कपड़े भी दिलाए जाते हैं, केक वगैरह भी आता है और पार्टी भी होती है। अब तीसरा है, कविता में जन्मदिन पर क्या करने के लिए कहा गया है? कविता में जन्मदिन पर पेड़ लगाने को कहा गया है। क्या करने के लिए कहा गया है? एक पेड़ लगाने के लिए कहा गया है। ये कविता में है, लेकिन आपको जब भी आपका जन्मदिन आए तो आप अपने घर में एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे आपके हमारे हरियाली बनी रहे, प्रकृति की सुंदरता बनी रहे। अब आते हैं चौथा, क्या होता अगर अपने जन्म दिवस पर पेड़ लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? सभी अपने जीवन पर पेड़ इसलिए लगाते हैं कि धरती पर हरियाली बने रहे। हरियाली रहेगा तभी समय से बारिश होगी, समय से ठंडी रहेगी, और हमें फल फ्रूट्स मिलते रहेंगे, और हमारा स्वच्छ वातावरण रहेगा। और दूसरा है यहाँ पे, सभी जन्म दिवस पर स्वच्छता के कार्य करते हैं। बहुत लोग हैं कि अपने जन्म दिवस पर स्वच्छता के भी कार्य करते हैं, साफ सफाई करते हैं। और जैसे आपके बगल में कहीं कूड़ा करकट, उसको साफ सफाई करिए ताकि कोई बीमारी ना हो। और अपने गार्डन की साफ सफाई, माने सबके अपने अपने शौक हैं। अब आते हैं आगे। पता कीजिए और लिखिए कि इनका जन्मदिन कब आता है। आपके दादा का जन्मदिन कब आता है, यहाँ पे लिखिए। आपकी दादी का जन्मदिन कहाँ आता है, किस दिन आता है, उसको यहाँ लिखना है। नाना का, नानी का, और आपके दोस्तों का जन्मदिन के बारे में पता करिए और उनको समय से जन्मदिन का विश करिए। अब आगे आते हैं। यहाँ पे समान लय वाले शब्द खोज कर लिखना है। फल का क्या हो जाएगा? फल का जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल। फल का क्या हो जाएगा? जल। और माता का पिता हो जाएगा। माता का पिता हो जाएगा। और फूल का क्या हो जाएगा? फूल का फूल हो जाएगा। और हरियाली का खुशहाली हो जाएगा। खुशहाली। यहाँ पे हमारा लय एकदम हो। फल ल है तो जल हो गया, माता है तो
त में आ की मात्रा है तो पिता में भी ता की आ की मात्रा फूल है, तो यहाँ पे ल है तो भूल हो गया। हरियाली है, बड़ी की मात्रा है तो खुशहाली में बड़ी की मात्रा है। यहाँ पे हमारा लय एक जैसा होना चाहिए। फल का जल, माता का पिता, फूल का फूल और खुशहाली का, अरे हरियाली का खुशहाली। अब आगे आते हैं। सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। हमें सही शब्द का वाक्य, माली ने धरती में क्या बोया होगा? माली ने धरती में बीज या चीज? तो बीज बोया होगा। माली ने धरती पर बीज बोया होगा। बड़े प्यार से उसमें क्या डाला होगा? फल डाला होगा या जल डाला होगा? तो जल डाला होगा। तो यहाँ पे हम बीज लिख देंगे, बीज, और यहाँ पे जल। छोटा सा नन्हा सा उगाया होगा, क्या पौधा या सौदा? पौधा, क्योंकि जब बीज डालेंगे, जल डालेंगे तो एक छोटा पौधा हमारा उगाएगा। कितने लोग क्या नाम से बीज बोए हो खेतों में? एक नहीं खेतों में, जैसे आपके खेत नहीं है तो आप गमले में किसी पौधे का बीज या सब्जी का बीज लगा के देखिए और जल दे के देखिए कैसे वो उगता है। अब आते हैं आगे हम। पेड़ों के नाम खोज कर लिखिए। हमें पेड़ों के नाम खोज कर लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या है? नीम। नीम का पेड़ कितने लोग जानते हो? नीम का पेड़, नीम का दातुन कितने लोग करते हो? नीम। फिर उसके बाद हमारा आएगा अशोक का पेड़। यहाँ पे हम अशोक, ये अशोक का पेड़ हो गया। फिर उसके बाद हमारा आता है पीपल। पीपल का पेड़ कितने लोगों ने देखा? पीपल का पेड़ की पूजा भी होती है, पीपल। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा? फिर बेर का पेड़ आएगा, बेर। यहाँ पे बेर कितने लोग खाए हो? मीठा लगता है ना। फिर इमली का पेड़ आएगा, ली। फिर यहीं पर आम आ गया, आम। यहाँ पे सर्कल बनाना है। हो गया। इतने पेड़ हमारे इसमें बन सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में। अपने घर के आसपास 4 पेड़ों के नाम लिखिए। हमारे घर के आसपास पहले तो नीम मिलता है, जिस पे हम पूजा भी करते हैं, नीम का पेड़ हो जाता है। दूसरा हमारे यहाँ आम का भी पेड़ मिल जाता है बगीचे में, आम का पेड़। फिर तीसरा अमरूद का पेड़ मिल जाता है। और किसका मिल जाता है? और पीपल का भी पेड़, आप या पीपल का, पीपल। ये हमारे अगल बगल बरगद का भी मिल जाता है, आप लोग देखे होंगे। फिर उसी तरह अशोक का भी पेड़ बहुत लोग अपने गार्डन में लगाते हैं, बेर। ये सब हमारे घर के आसपास के पेड़ हैं। अब आते हैं अपनी पसंद के किसी फूल का चित्र बनाकर रंग भरिए। आपको जो फूल अच्छा लगे उसका हम चित्र बनाएंगे और उसको हम कलर करेंगे। तो आप लोग अपने उसमें चित्र बनाइएगा किसी फूल का और उसको कलर कीजिएगा। चाहे जो आपको गुलाब का पसंद हो या फिर कमल का पसंद हो, जिसका भी आपको फूल पसंद हो वैसे बनाइए। ये देखिए कमल का फूल है। अब आगे आते हैं। आगे तो हमारे हिसाब से ये ख़त्म हो गया। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करिए। अब नेक्स्ट